भिखारी पूछ रही है, जीवन में प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे बनाएं? बहुत अच्छा सवाल। प्रेम और त्याग के बीच संतुलन कैसे करें? देखिए, मैं इसे अलग दृष्टि से देखता हूँ। प्रेम तो हमारे अंदर का तत्व है, वो हर सब में रहना चाहिए। और प्रेम अगर पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो सर्वस्व का त्याग होता है। जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रेम करते हैं तो संग्रह का भाव आता है, और जब हमारा प्रेम सर्वव्यापी हो जाता है, समग्र से हो जाता है, सबसे हो जाता है, तब वह प्रेम सर्वस्व त्याग की बात सिखाता है, आत्मोत्सर्ग की भावना जगाता है। भगवान महावीर ने सर्वस्व को त्यागा। क्यों? जगत के प्रत्येक प्राणी के प्रति उमड़ते प्रेम के कारण। उनके काल में मानवता सिसकियां भर रही थी, सर्वत्र हिंसा और अराजकता का तांडव मचा था। मानवता के होने वाले इस उत्पीड़न से उनका चित्त आंदोलित हो उठा। घर, परिवार, राजपाट, वैभव, सत्ता और साम्राज्य को उन्होंने इसमें बाधा माना और जगत उद्धार की प्रबल भावना से उत्प्रेरित होकर उन्होंने सर्वस्व का त्याग किया। तो मैं ये कहता हूं, उनका त्याग प्रेम की पुकार थी। अगर जगत के प्रति उनके हृदय में ऐसी संवेदना नहीं होती तो शायद वो राज भोगते त्याग के मार्ग पर नहीं गए होते। इसलिए प्रेम और त्याग के अर्थ को गहराई से समझिए। लोक में जिसे प्रेम के रूप में कहा जाता है, यथार्थ वह प्रेम नहीं, वो मोहजन्य आकर्षण है, मोह प्रेरित आकर्षण है। किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रति हमारा ऐसा लगाव जिसके बिना हम रह न पाएं, वह मोह भी हो सकता है, बल्कि मोह ही होता है। ये प्रेम नहीं है। और ऐसा मोह हमें रोकता है, वो हमें संग्रह की ओर मोड़ता है। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति भी बहुत आग्रही बना देता है। लेकिन प्रेम, असली प्रेम उन्मुक्त है, जो किसी एक से नहीं बंधता, सबसे जुड़ता है। गुरुदेव ने अपनी मूक माटी में लिखा है, प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है, और गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है। अंगातीत प्रीत और संगातीत गीत का आनंद हमें लेना है। देह भाव से ऊपर उठने पर ही प्रेम प्रकट होता है, और देह भाव से ऊपर उठना भी एक प्रकार का परित्याग है, सर्वस्व का परित्याग। ये भाव जब जग जाए तो जीवन में एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक क्रांति प्रकट होती है, और वही हमारे जीवन को बेहतर और संतुलित बनाता है।